हेलो दोस्तों, बुक्स मेथड क्लब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इनर इंजीनियरिंग बुक के पार्ट 2 की, जिसे सद्गुरु ने लिखा है। यह पार्ट आपको इंसानी पहचान के 3 मूल कोष अन्नमय, मनोमय और प्राणमय के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह 3 कोष है जिनको लेकर हर इंसान जागरूक होता है। इसलिए इस पार्ट को 3 सब पार्ट में विभाजित किया गया है, शरीर, मन और ऊर्जा में। प्रत्येक सब पार्ट में यह कोशिश की गई है कि शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा ऊर्जा संबंधित आपके विचारों का विस्तार किया जाए। इस प्रक्रिया में आप जानोगे कि कुछ मान्यताओं पर प्रश्न खड़े किए गए हैं और कुछ रूढ़ियों को तोड़ा गया है। लेकिन आपको किसी भी पहलू पर यूं ही विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि सद्गुरु ने पहले ही कहा था कि योग आपको प्रयोग करने के लिए कहता है और आपको उसके लिए प्रोत्साहित करता है कि आप निडर होकर प्रयोग करें। अब हम बात करते हैं इसके सब पार्ट के बारे में, जिसमें से पहला है शरीर। किसी भी व्यक्ति के भौतिक सर्जन का सबसे अभिन्न अंग उसका शरीर ही होता है। उसका शरीर ही वह उपहार है जिसका एहसास उसे सबसे पहले होता है। योग विज्ञान में मन या आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, हर चीज को बस शरीर ही कहा जाता है। भौतिक शरीर का निर्माण इस तरह से किया गया है कि यह आपकी थोड़ी सी कोशिश के साथ भी काम करता है। आपको हृदय को धड़काना नहीं पड़ता, रासायनिक क्रिया चलानी नहीं पड़ती, सांस लेने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ती। भौतिक शरीर एक आत्मनिर्भर संपूर्ण यंत्र है। यदि आपको मशीनों से लगाव है तो आपके लिए इससे अधिक दिलचस्प चीज कुछ भी नहीं है। इस धरती पर शरीर सबसे जटिल और परिष्कृत यंत्र है। यह उस यांत्रिकी का चरम स्तर है जिसको आपने शायद ही कल्पना की होगी। यह इलेक्ट्रॉनिक्स का उच्चतर स्तर है जिसके बारे में आपने कभी विचार नहीं किया होगा। यह विद्युत परिपथ का वह सर्वश्रेष्ठ स्तर है जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। चलिए मान लीजिए कि आपने दोपहर में एक केला खाया, शाम को वह केला आपका रूप ले लेता है। डार्विन ने बताया था कि एक बंदर को इंसान बनने में लाखों साल लग गए, लेकिन आप कुछ ही घंटों में एक केले या रोटी के टुकड़े को इंसान में बदलने में सक्षम है, क्योंकि सृष्टि का स्रोत खुद ही आपके भीतर कार्य कर रहा है। आपके अंदर एक खास स्तर की बुद्धिमत्ता काम करती है। यह आपकी तर्क शक्ति से भी परे है। आपने अपने बारे में इस बात पर गौर किया होगा, जब आप प्रसन्न या खुश रहते हैं तब आपका विस्तार करने की इच्छा होती है। आप जब डरे हुए होते हैं तो आप सिमट जाना चाहते हैं। इसे आजमा कर देखिए। किसी पौधे या पेड़ के सामने कुछ मिनट के लिए बैठ जाइए। स्वयं को याद दिलाए कि पौधे जो सांस छोड़ रहे हैं उसे आप अपने अंदर ले रहे हैं, और आप जो सांस बाहर छोड़ रहे हैं उसे पौधे अपने अंदर ले रहे हैं। भले ही यह चीज अभी आपके अनुभव में ना हो, फिर भी उस पौधे के साथ एक मनोवैज्ञानिक संबंध स्थापित कीजिए। इसे दिन में 5 बार दोहराइए। कुछ दिनों के बाद आप अपने आसपास की हर चीजों से अलग तरह से जुड़ जाएंगे। आप खुद को केवल एक पौधे तक ही सीमित न रखें। मनुष्य का शरीर दुनिया को कैसे जान पाता है, इसके लिए जानने का स्रोत क्या है? इसका उत्तर अपनी 5 इंद्रियों से है। आप दुनिया या खुद के बारे में जो भी जानते हैं वह जानकारी आपको केवल 5 इंद्रियों से इकट्ठी की है, देखकर, सुनकर, सूंघकर, चखकर और छूकर। यदि यह 5 इंद्रियां सो जाए तो आप न तो दुनिया को जान पाएंगे और न ही स्वयं को। यदि आप वास्तव में जीवन को पूरी गहराई से जानना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि आप भीतर की ओर देखें, न कि बाहर की ओर। आप अपनी समझ के अनुसार अभी जो भी है उसका बहुत बड़ा हिस्सा आपका शरीर है। शरीर का उपयोग करके विकास की प्रक्रिया तेज करने के विज्ञान को हठ योग कहते हैं। शरीर का अपना प्रतिरोध, अपना स्वभाव होता है। मान लीजिए कि आपने तय किया कल मैं सुबह 5 बजे उठकर टहलने जाऊंगा। आप अलार्म लगाते हैं, अलार्म बजता है, आप उठना चाहते हैं, लेकिन आपका शरीर आपको उठने नहीं देता। आप फिर अलार्म बंद करते हैं और सो जाते हैं। ऐसा अक्सर होता है। तो हठ योग शरीर पर काम करने का तरीका है। यह आपको शरीर की अनुशासित करने या शुद्ध करने का एक तरीका है। उसे ऊर्जा के उच्च स्तर और उच्चतर संभावनाओं के लिए तैयार करता है। इसका दूसरा सब पार्ट है मन। अगर आप स्वयं से कहते हैं कि आप किसी खास विचार के बारे में नहीं सोचना चाहते, तो वो ठीक पहली चीज होगी जो आपका दिमाग पैदा करेगा। पिछले कुछ समय से मस्तिष्क की गतिविधियों को समझने के लिए काफ़ी वैज्ञानिकों ने शोध किए हैं। अगर आप मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के काम करने की गतिविधियों पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि इनकी गतिविधियों में ज़बरदस्त तालमेल होता है। शरीर का ठीक से काम करना इसी तालमेल का नतीजा है। न्यूरॉन्स की गतिविधियों में असाधारण समायोजन के कारण ही आपके शरीर में करोड़ों चीज़ें हो रही है। इस दुनिया में केवल 2 तरह के कष्ट है, शारीरिक और मानसिक। यह दूरी आपके अनुभव में हर समय मौजूद रहती है, जो आपके कष्टों का अंत हो जाता है।
कष्ट का दर्द दूर हो जाने पर आप जीवन में पूरे जोश से आगे बढ़ सकते हैं। तब आप वह खोजने में सक्षम होते हैं जो आप खोजना चाहते हैं। आप एक आसान सा अभ्यास आजमा सकते हैं। अपने नल को इस तरह से खोलिए कि हर मिनट में उसमें से 5 या 10 बूंद ही पानी की गिरे। अब आप हर बूंद को बहुत ध्यान से देखिए, यह कैसे बनती है, कैसे गिरती है, कैसे जमीन से टकराकर बिखर जाती है। हर दिन इसे 15 से 20 मिनट तक कीजिए। आप धीरे धीरे अपने भीतर और आसपास की कई चीजों के बारे में जागरूक हो जाएंगे। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आप जीवन में किस चरण में हैं, तो बस 1 घंटे के लिए बिल्कुल अकेले बैठ जाइए। न पढ़िए, न टीवी देखिए, न फोन पर बात कीजिए, न किसी से संवाद कीजिए। बस सिर्फ बैठ जाइए। बस इस बात पर गौर कीजिए कि उस 1 घंटे के दौरान आपका मन में किस तरह के विचार हावी होते हैं। भोजन, सेक्स, अपने कार, अपने फर्नीचर, गहने या कुछ और। अगर आप ये पाते हैं कि आप बार बार लोगों या चीजों के बारे में सोचते हैं, तो आपकी पहचान असल में आपके शरीर से है। अगर आपके विचार इस बारे में नहीं है और आप दुनिया में क्या करना चाहते हैं, तो आपकी पहचान वास्तव में आपके मन से है। इसका तीसरा सा पार्ट है ऊर्जा। जब आइंस्टीन ने E = mc² का फॉर्मूला दिया, तो वो आसान शब्दों में यह कह रहे थे कि अस्तित्व की हर चीज को एक ही ऊर्जा की तरह देखा जा सकता है। सारे धर्म जब कहते हैं कि ईश्वर हर जगह है, तो वो थोड़ा अलग तरीके से उसी चीज का दावा कर रहे हैं। मनुष्य शरीर और मन के साथ तमाम तरीकों से पहचान बना लेता है, लेकिन बुनियादी तौर पर जिसे मैं कहते हैं वह ऊर्जा की थोड़ी सी मात्रा है। आध्यात्मिक प्रक्रिया का अर्थ है जीवन की और वापस लौटना। इसका मतलब है अपने जीवन ऊर्जाओं की गहरी बुद्धिमत्ता के अनुसार चलना। अपनी जीवन ऊर्जा की दिशा में जाना चाहती है। इसे पहचानने के लिए कई तरीके हैं। अगर आप शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से पहचान हटा लेते हैं, तो आप इसे स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। जब आप सचेत होकर अपनी जीवन ऊर्जाओं की दिशा में जाते हैं, केवल तभी आपको संभावना और संतुलन प्राप्त होता है। केवल ऐसी अवस्था में ही आप उल्लास के उच्चतर स्तर को खोजने और जीवन की गहनतम रहस्यों को प्रवेश करने का एहसास करेंगे। असल में हर व्यक्ति में कर्मों की संरचना एक चक्रीय तरीके से काम करती है। अगर आप बारीकी से गौर करेंगे तो पाएंगे कि दिन भर में वही चक्कर बार बार हो रहे हैं। अगर आप बहुत ध्यान देने वाले व्यक्ति हैं, तो आप देखेंगे कि हर 40 मिनट में आप एक शारीरिक चक्कर से गुजरते हैं। एक बार जब आपको इसका एहसास हो जाता है, तब जरूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ आप उस चक्कर पर सवार हो सकते हैं और उन चक्रों के द्वारा निर्धारित सीमाओं से परे जाने की तरफ बढ़ सकते हैं। इसलिए हर 40 मिनट पर जीवन आपको एक अवसर प्रदान करता है, जागरूक बनने का अवसर। शरीर में कुल 114 चक्कर होते हैं, 2 बाहर की और बाकी 112 शरीर के अंदर होते हैं। 112 चक्र में से 7 मुख्य चक्र है। अधिकतर लोगों में केवल 3 चक्र ही सक्रिय होते हैं। अधिकतर लोगों के जीवन में आनंद कभी कभार आने वाले मेहमान की तरह होता है। इस बुक का मकसद जीवन भर के लिए उसे अपना साथी बनाना है। तो आपको यह बुक समरी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।